आज हम बात करेंगे एक ऐसी गैलेक्सी की जो हमारे यूनिवर्स की समझ के हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए थी। इसका नाम है अलकनंदा। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी कॉस्मिक पजल से। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये गैलेक्सीज, ये आकाशगंगाएं बनती कैसे हैं। क्या कभी सोचा है कि एक गैलेक्सी को बनने में कितना वक्त लगता होगा? मतलब हमारी मिल्की वे जैसी तारों से भरी एक पूरी की पूरी नगरी, उसे बनने में कितना टाइम लगा होगा? अब तक साइंटिस्ट का जवाब था अरबों साल। उनका मानना था कि ये एक बहुत ही धीमी और थोड़ी बेतरतीब सी प्रक्रिया है, जिसमें धूल, गैस, तारे ये सब धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के पास आते हैं और तब जाकर एक बड़ी गैलेक्सी बनती है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। देखिए, हमारी थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स के शुरुआती दौर की जो गैलेक्सीज थीं, वो छोटी छोटी, अजीबोगरीब शक्ल की और बेतरतीब होनी चाहिए थीं। लेकिन जो खोज हुई है, उसने कुछ ऐसा दिखाया है जो लगभग नामुमकिन लगता है। ब्रह्मांड के बनने के कुछ ही समय बाद एक खूबसूरत, पूरी तरह से बनी बनाई स्पाइरल गैलेक्सी। तो आखिर कौन है इस कॉस्मिक मिस्ट्री के सेंटर में? चलिए मिलते हैं गैलेक्सी अलकनंदा से। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे खोजा है पुणे के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के भारतीय वैज्ञानिकों ने। उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले पावरफुल डेटा का इस्तेमाल किया और ये कमाल की खोज कर डाली। जरा इस दूरी के बारे में सोचिए, 12 अरब लाइट ईयर्स। मतलब अलकनंदा से जो रोशनी चली, उससे हम तक पहुंचने में 12 अरब साल लग गए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हम असल में टाइम में पीछे देख रहे हैं, एक ऐसे यूनिवर्स को जो बस बन ही रहा था, अपने बचपन में था। और ये कोई छोटा मोटा धूल का बादल नहीं है। इसका वजन हमारे सूरज से 10 अरब गुना ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी, पूरी तरह से डेवलप्ड गैलेक्सी है। एक ऐसी गैलेक्सी जिसके इतनी जल्दी बनने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। लेकिन जो बात इस खोज को सच में माइंड ब्लोइंग बनाती है, वो है इसका स्ट्रक्चर। अलकनंदा को देखकर ऐसा लगता है मानो हम अपनी ही गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे की किसी पुरानी जुड़वा बहन को देख रहे हों। देखिए, दोनों में एक ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल है। मतलब एकदम परफेक्ट, साफ सुथरी घुमावदार भुजाएं, कोई बेतरतीब झुंड नहीं। दोनों का सेंटर तारों से चमक रहा है और दोनों की दो खूबसूरत सिमेट्रिकल आर्म्स हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे यूनिवर्स ने हमें अरबों साल पुराने आईने में हमारी ही झलक दिखा दी हो। और हाँ, इस नाम के पीछे भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है। देखिए, उत्तराखंड में अलकनंदा नदी को मंदाकिनी नदी की बहन माना जाता है। तो बस उसी तरह इस नई गैलेक्सी को भी हमारी अपनी गैलेक्सी मंदाकिनी यानी मिल्की वे की कॉस्मिक सिस्टर का नाम दिया गया है। तो इस खोज का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक और नई गैलेक्सी खोजने की बात नहीं है। ये तो यूनिवर्स की पूरी कहानी को ही फिर से लिखने जैसा है। ये खोज एस्ट्रोनॉमी के उस नींव को हिला रही है जिसे स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल कहते हैं। ये मॉडल हमें बताता है कि मिल्की वे जैसी बड़ी और व्यवस्थित गैलेक्सीज रातों रात नहीं बनती। उन्हें गैस और तारों के छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़कर बनने में अरबों साल का वक्त लगता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हमारा यूनिवर्स करीब 13.8 अरब साल पुराना है और अलकनंदा ये तब मौजूद थी जब यूनिवर्स सिर्फ 1.5 अरब साल का था। ये तो कॉस्मिक स्केल पर पलक झपकने जैसा है। इसने तो अब तक के सारे नियम ही तोड़ दिए। तो नतीजा क्या निकलता है? एकदम साफ। अलकनंदा का मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि गैलेक्सीज हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से बन सकती हैं। और इसका मतलब ये भी है कि यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। तो ये खोज हमें आगे देखने के लिए मजबूर करती है और ये सवाल पूछने के लिए भी कि यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में और कौन कौन से राज छिपे हो सकते हैं। और यही सवाल सबसे बड़ा है। सोचिए, अगर अलकनंदा जैसी एक पूरी तरह से बनी बनाई गैलेक्सी यूनिवर्स की शुरुआत में मौजूद थी, तो और क्या क्या है जो हम नहीं जानते? गहरे अंतरिक्ष में और कौन सी हैरान कर देने वाली चीजें हैं जो अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं?